ओके, तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया इक्विलिब्रियम क्या होता है। क्या होता है इक्विलिब्रियम? हम्म। कि वो प्राइस इक्विलिब्रियम होता जहां पर है। हम्म। सप्लाई इक्वल होगा डिमांड के, जहां सप्लाई इक्वल होगा डिमांड के, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है। इक्विलिब्रियम। अब मैं यहाँ पर आपको इस हम्म। तरीके से समझा रहा हूँ कि ये एक टेबल है जिसमें जिसमें आपका एक तरफ, यानी इसमें तो आपका, चलो यहाँ पर आपका हो गया प्राइस, ये आपका हो गया डिमांड, और ये हो गया आपका सप्लाई। अब जैसे प्राइस है 0, चलो प्राइस 0 क्या रखना, मैं प्राइस 0 नहीं रखता क्योंकि खरीदने की बात आ रही है तो हम कहीं ना कहीं इसमें रखते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि सपोज करो प्राइस है $1, तो डिमांड है आपकी 5, सप्लाई है आपका 1। ठीक है। जी भैया। जब मैंने प्राइस 1 से 2 किया तो डिमांड हो गया थोड़ा सा कम और सप्लाई हो गया थोड़ा सा ज्यादा। हम्म। प्राइस मैंने फिर बढ़ाया, तो प्राइस बढ़ाया तो मेरा डिमांड हो गया 3 और सप्लाई हो गया 3। फिर इक्वल हो मैंने गया। प्राइस को बढ़ाया तो मेरा डिमांड हो गया 2 और सप्लाई बढ़ गया मेरा, यानी जैसे जैसे देख रहे हो, मैं रिलेशन बता रहा हूँ। लास्ट मेरा जो हम्म। रहा कि मैंने जब प्राइस ₹5 किया तो डिमांड हो गया 1 और सप्लाई हो गया 5, है ना। हम्म। तो अगर आप देखो यहां पर 3 केस बने। 3 केस कैसे बने कि एक केस यहां बना, जी एक भैया। केस यहां पे बना, हम्म। यानी यहां पर एक केस बना, यहां पर दूसरा केस बना और यहां पर तीसरा केस बना। पहले केस में आप पर हम्म। देखोगे कि यहां पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से। देखो डिमांड कितनी है 5 लेकिन सप्लाई कितना है 1, डिमांड कितना है 4, हम्म। सप्लाई कितना है 2। इसका मतलब इस केस में डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई ज्यादा नहीं हो रही। हम्म। इस वजह से जो है आपका प्राइस बढ़ता जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है लेकिन जो बेचने वाले लोग हैं वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। जी भैया। अब आते हैं इस केस में। इस केस में अगर आप देखो कि इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी डिमांड हो रही है कम लेकिन सप्लाई हो रही है ज्यादा, यानी हम ये कह सकते हैं इस हम्म। केस में आपका डिमांड है कम और सप्लाई क्या है ज्यादा। इस केस में हमें प्राइस को जो है कम करना पड़ता है। प्राइस को क्या करना पड़ेगा कम, और यहाँ पे कम प्राइस को करना क्या करना पड़ेगा। पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। तो ये फर्क हो जाता है इन और इस। और ये वाला जो केस है, जो कि मैंने ये वाला केस जिसमें लिखा है कि इक्वल है, यानी यहाँ पर डिमांड भी 3 है और सप्लाई भी 3 है, जी इस भैया। इस केस में ये इक्विलिब्रियम है। हम्म। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर मुझे इस पहले केस को बराबर करना हो, यानी इस पहले केस में मेरे को इक्विलिब्रियम करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अ, भैया इसका वो ग्राफ में नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ग्राफ में करना पड़ेगा। अगर अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है, आप चाहो तो इसका टेबल बना लो, क्योंकि आपकी बुक में टेबल नहीं है तो इसलिए आप जो है इसको टेबल में बना सकते मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया भैया। हो। ओके डन। मैं फिर इसे इरेज कर दूं। हम्म। जी भैया। ओके।
यहाँ अगर देखोगे तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। पहले तो मैं इसका इक्विलिब्रियम बनाऊंगा। इक्विलिब्रियम यानी वो पॉइंट जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करे। तो ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ये आपका डिमांड हो गया, और ये जो सप्लाई। आपका कट करके गया ये आपका सप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपका डिमांड है और ये आपका सप्लाई, और जहां ये कट कर रहा है ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। इससे ऊपर की जो चीजें होंगी, यानी यहाँ पर अगर आप देखो, इससे ऊपर की चीजें ये आपका ये वाला और ये वाला हिस्सा है ना। सरप्लस हाँ जी, तो ऊपर सरप्लस क्या हो रहा है, और वो सरप्लस, शॉर्टेज। यस, सरप्लस का मतलब ये है सरप्लस कि मतलब एक्सेसिव सप्लाई। एक्सेस ऑफ, नहीं नहीं, एक्सेस ऑफ डिमांड है। अच्छा यहाँ पे अच्छा। एक्सेस ऑफ डिमांड है, एक्सेस ऑफ ऑफ डिमांड। डिमांड। और फिर जो शॉर्टेज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेस हो गया ऑफ। लेस डिमांड कह सकते हैं। अच्छा। ठीक है, हम्म। इसीलिए ये एक्सेस ऑफ डिमांड को कम करने के लिए हमें प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो अपने हम्म। आप पे डिमांड कम होता जाएगा, और ये तब तक हमें करना है जब तक ये इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। क्योंकि मार्केट में डिमांड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्राइस ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। जी भैया। और अगर यहाँ पर लिखा है लेस डिमांड, यानी आपकी डिमांड मार्केट में कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को कम करना पड़ेगा। प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम। और प्राइस कम होने से क्या हो जाएगा, लोग फिर खरीदने लगेंगे कि हाँ भाई, हम मार्केट में हमें ये सारी चीजें खरीद लेनी चाहिए। और ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने आपको बताया, ये इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट बताया, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये वाला जो हिस्सा प्राइस का है, क्योंकि यहाँ पर ये कट कर रहा है ना डिमांड और सप्लाई, तो इसीलिए जो है इसको हम बोलेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम। ये कुछ कहानी थी जो मुझे आपको बताया। तो आपको ये बताओ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? जी भैया। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर मैं बुक पे आऊँ। नहीं भैया, इसमें तो मतलब इक्विलिब्रियम वाला अगर डायरेक्ट डेफिनेशन आए तो उसमें यही लिखेंगे कि जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है, इंटरसेक्टिंग बिल्कुल। जो पॉइंट होता है वही है इक्विलिब्रियम। और अगर उसे डिफाइन करना होगा मतलब एग्जांपल के साथ तो यही देना पड़ेगा कि पूरा ग्राफ वगैरह बना के। और अगर डिमांड एक्सेस हो तो क्या करेंगे इक्विलिब्रियम करने के लिए? अगर डिमांड एक्सेस हो हम्म तो भैया वो सरप्लस हो जाए, मतलब तब भी हमें मार्किंग करनी है कि नहीं कौन नहीं, सा मैंने ये बोला सरप्लस है और है कौन सा कि शॉर्टेज एक्सेस है। ऑफ डिमांड है मार्केट में और उसको इक्विलिब्रियम करना है, यानी ये वाले हिस्से को हमें नीचे तक ले अच्छा। जाना है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना होगा, अच्छा, तो प्राइस कम करना पड़ेगा। प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। अ, अच्छा। ये मैंने मार्क कर रखा है, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो, प्राइस बढ़ेगा तभी तो डिमांड कम अच्छा। होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ डिमांड है, आपको demand को कम करना है। यहाँ पे डिमांड आपकी कम है, इसीलिए आपको डिमांड को बढ़ाना है। ठीक है, अब मैं दोबारा आपके उस बुक पे हम्म। आता हूँ, देखते हैं उस बुक में क्या कहानी लिखी हुई है। जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई है वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर है। ये एक्सेस ऑफ सप्लाई और ये है आपका एक्सेस ऑफ डिमांड। ठीक है, हम्म।
हाँ, तो यहाँ पर क्या है, एक्सिस यानी ऊपर का जो हिस्सा, जैसे कि अभी हमने पढ़ रहे थे, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो जितना हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, और ये वाला जो हिस्सा है आपका, शॉर्टेज, जिसको हम शॉर्टेज बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म। मैं अगर आपको स्टेटमेंट पढ़वाऊं तो यहाँ पर नॉट इक्विलिब्रियम का पॉइंट, पहले तो इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना, कि वो हिस्सा जहाँ पर ये, आप चाहो तो ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, हाँ, इंटरसेक्शन होता है। ये आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो कि द इक्विलिब्रियम इज अ फाउंड वेयर द सप्लाई एंड डिमांड कर्व इज अ इंटरसेक्ट एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी वो प्राइस जहाँ पर ये कट कर रहा है। तो ये देख रहे होंगे, ये जो लाइन जा रही है, ये $2 है ना। जी भैया। हाँ, तो ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन कट कर रहा है, क्योंकि ये वाली नीचे वाली लाइन है वो क्वांटिटी को बता रहा है, और जो ये वाली लाइन है वो प्राइस को बता रहा है। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है, जो कि देखो प्राइस 7 है, क्वांटिटी 7 आइसक्रीम एंड $2। यहाँ देखो, अगर आप देखो क्या लिखा है, हियर इक्विलिब्रियम प्राइस इज $2, यानी आपका जो प्राइस है $2 पे, आपकी जो क्वांटिटी है आइसक्रीम की वो कितनी है, 7। तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, कि हाँ यहाँ पर जो है आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रह सकती है, यानी लोग जितनी मार्केट में डिमांड कर रहे हैं आपको उतना ही सप्लाई कर पाओगे, ये वो सिचुएशन है। ठीक है, इसमें फिर आपको प्राइस को घटाने जी बढ़ाने भैया। की जरूरत नहीं है, आप इस प्राइस पे फिक्स कर सकते हो कि हाँ मैं $2 अगर मैं अपनी आइसक्रीम की कीमत रखूं तो ऑब्वियसली मैं जो है ठीक ठाक अपना जो है क्वांटिटी सेल कर सकता हूँ, ये पॉइंट है। लेकिन आगे लिखा है कि मार्केट नॉट इक्विलिब्रियम, वो केस जहां पे मार्केट इक्विलिब्रियम ना हो तो क्या करेंगे, ये रहा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ये एक बार पढ़ना, और अगर आपको समझ में आए तो ठीक, वरना मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज है, ठीक है। जी भैया। हाँ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें एक बार थोड़ी सी रीड करनी है, क्योंकि मैं बुक में तो इतनी सारी रीड नहीं कर पाऊंगा, और मेरे को इतना शौक भी नहीं है करने का। तो आप इसे एक बार रीड कर लेना, और अगर आपको इनमें कोई भी लाइन कंफ्यूज लगती है तो उसे आप मार्क कर लेना, और फिर मेरे को बता देना कि ये आपके लिए काम है, ठीक है। जी भैया। तो ये आपका इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है, कि अगर आपका इक्विलिब्रियम पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये मैं जी आपको, भैया, इसके ये पीछे वाला जो है बहुत टेबल है ना सारे अपना, क्वेश्चंस भी। ये जो टेबल है ना ये समझाऊंगा, हम्म। ठीक है। टेबल नंबर 4। ठीक, तो आज आप फिलहाल इतना ही रिवीजन करो, कल फिर मैं शाम को, कल तो शाम को क्लास होगी, ठीक है ना, या इसी ठीक है टाइम रख भैया। दूं। भैया फिर कल का मैं देखकर बताती हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, एक मेरे को मिनट। बता देना अगर टाइम हो तो, जो भी टाइम उसमें मैं रख लूंगा, ठीक है। ठीक है भैया। ओ, थैंक यू।